हाँ तो भाई सारे भाइयों ने आज अपनी एक और वीडियो आ गई है जिसमें 25 MCQ रहेंगे। जो हमारी सेंसस है, जनगणना है, उसके ऊपर जो हमारी भारत में जो जनगणना हुई है अब तक से लेके जब से शुरू हुई थी तब तक के सारे सवाल इसमें। ठीक है, 25 MCQ हैं। तो चलते बिना टाइम वेस्ट करे भाई अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो बताओ भाई, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1865, 1872, 1881 या 1891? बताओ भाई, भारत में जो पहली जनगणना हुई थी कब हुई थी? तो बिल्कुल लगा लिया होगा आप लोगों ने। तो चले फिर तो शुरू करते हैं भाई। इसका आंसर है 1872। ठीक है, भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो हुई थी 1872 में। ठीक है, अभी से कुछ ज़रूरी पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी। ठीक है भाई, याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। भाई पूछ लेते हैं भाई किसके समय में हुई थी? लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी 1872 में। ठीक है, यह पूर्ण रूप से नियमित जनगणना नहीं थी। मतलब कुछ ना कुछ कमियां गड़बड़ियां होती रहती है, पूर्ण रूप से नहीं थी, मतलब पूरी सही नहीं थी ये। ठीक है भाई, तो चलते अपने नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा भारत में पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? ठीक है भाई, जो दूसरा क्वेश्चन हमारा उसमें पूछा गया भारत में पहली नियमित जनगणना कब हुई थी, यानी कि प्रॉपर रूप से सही ढंग से भारत में पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? 1872, 1881, 1891 या 1901? बताओ भाई कब हुई थी पूरी प्रॉपर रूप से, बिल्कुल सही ढंग से? हाँ तो सही बोला आपने भाई। इसका आंसर बता देता हूँ, बहुत ज़रूरी है। इसका आंसर 1881। ठीक है भाई, ऑप्शन बी। भारत में पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? 1881, सही ढंग से जो हुई थी। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं भाई। इसके पहली नियमित जनगणना 1881 में हुई थी, याद रखना भाई। और ये किसके समय में हुई थी? ये लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। ये जरूरी है भाई, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये। ठीक है ना, लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। पूछ लेते हैं भाई किसके समय में हुई थी, तो लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है, इसके बाद हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। ठीक है, 10 वर्ष में होती है जनगणना, पूछ लेते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कितने वर्ष में होती है? तो बताओ भाई, भारत में जनगणना कितने वर्ष में होती है? 5 वर्ष में, 8 वर्ष में, 10 वर्ष में या 12 वर्ष में? भारत में जो जनगणना होती है कितने वर्ष में होती है, बताओ भाई। तो बिल्कुल ये तो सबको पता होगा भाई, थोड़ा कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, 10 वर्ष में। ठीक है, इसका आंसर है सी, 10 वर्ष में। भारत में जो जनगणना होती है कितने वर्ष में होती है? 10 वर्ष में। ठीक है भाई, अब इसे कुछ ज़रूरी पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। तो जनगणना हर 10 वर्ष में होती है, याद रखना भाई। ठीक है, यह भारत सरकार द्वारा कराई जाती है, याद रखना भाई। ठीक है, और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई इसका, याद रखना, गृह मंत्रालय। ठीक है ना भाई, ये पूछ लेते हैं किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो बता देना गृह मंत्रालय के। ठीक है भाई, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा चौथा क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी? तो बताओ भाई, जो 2011 की जनगणना थी वो भारत की कौन सी जनगणना थी? 13वीं, 14वीं, 15वीं या 16वीं? बताओ भाई कौन सी जनगणना थी 2011 की? तो लगा लिया आप लोगों ने, मैं बता देता हूँ आपको, 15वीं जनगणना। ठीक है ना, जो 2011 की जनगणना थी वो भारत की कौन सी जनगणना थी? 15वीं। ठीक है, अब इसके जरूरी पॉइंट्स देख लेते हैं। यह भारत की 15वीं जनगणना थी। ठीक है, ये संतृप्त भारत की 7वीं जनगणना थी, और यह अब तक की अंतिम जनगणना है। ठीक है ना, याद रखना भाई, यह भारत की 15वीं जनगणना थी, संतृप्त भारत की 7वीं जनगणना थी। ठीक है भाई, पूछ लेते हैं कि भाई संतृप्त भारत की कौन सी थी, भारत की कौन सी थी। ठीक है भाई, ये जरूरी है भाई, याद रखना। चलते अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत जरूरी क्वेश्चन है, बहुत जरूरी। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2011 के अनुसार भारत की जनगणना कितनी थी? बहुत क्वेश्चन, बहुत एग्जाम्स में आता है भाई। ठीक है, 121 करोड़ थी, 131 करोड़ थी, 141 करोड़ थी, 151 करोड़ थी? बताओ भाई 2011 में अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो लगा लिया होगा भाई आप लोगों ने, इसका आंसर 121 करोड़। ठीक है ना, 21 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन करेक्ट 121 करोड़ भी होगा ऑप्शन में, तो लगा देना। ठीक है ना, 2011 के अनुसार। ओके, चलते हैं भाई इसके कुछ जरूरी पॉइंट्स की तरफ। देखो, भारत की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ थी, याद रखना। ठीक है ना, और जो भारत था वो विश्व में दूसरे नंबर पे था भाई। ठीक है ना, पॉपुलेशन में, याद रखना, पहले पे चाइना था। ठीक है भाई, आजकल तो खैर भारत ही चल रहा है हर जगह टॉप पे भाई, लॉकडाउन की वजह से तो चीन पीछे हो गया भाई, भारत की लगभग 140 से ऊपर हो गई है शायद। ठीक है ना, तो याद रखना, एग्जैक्ट डाटा अभी आया नहीं है, आ जाएगा जब जनगणना होगी। ठीक है भाई, चीन पहले स्थान पर था, ये याद रखना। ठीक है, अब चलते हैं भाई अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा छठा क्वेश्चन है। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? भाई बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है रही, बहुत ज़रूरी, बहुत एग्जाम्स में आता है भाई, याद रखना। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था?
बताओ भाई, 325, 382, 420 या 450? बताओ भाई 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो लगा लिया होगा आप लोगों ने, बिल्कुल भाई। तो इसका आंसर है 382, ठीक है, ऑप्शन बी। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382, ठीक है भाई। चलते हैं अब इसके कुछ जरूरी पॉइंट्स की तरफ। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, ठीक है, यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर 382 आदमी, ठीक है भाई। 2001 में 325 था, याद रखना। और जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई है भाई पहले से, ठीक है ना, याद रखना भाई, ठीक है। क्योंकि 2001 में 325 था, तो 2011 में जो जनगणना हमारी लेटेस्ट मानी जाती है, जो भी हुई थी, क्योंकि अभी तक तो हुई नहीं है ना, तो उसके अनुसार ये ज़्यादा हो गया भाई, 382 हो गया 2011 में, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 7वां क्वेश्चन है। 2011 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी? साक्षरता दर बतानी है भाई 2011 के अनुसार। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो यार सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है भाई। चैनल को शेयर कर देना और लाइक कर देना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना भाई, नोटिफिकेशन तुम्हें मिलती रहेगी, ठीक है ना। कई भाई भूल जाते हैं, ठीक है भाई। तो सब्सक्राइब कर लिया करो यार, चलेंगे साथ साथ आगे बढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो बताओ भाई 2011 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 64% थी, 68% थी, 74% थी, 78% थी। तो भाई आप लोगों ने लगा लिया होगा इसका आंसर 74%, ठीक है भाई। 2011 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 74%। चलते इसके कुछ जरूरी पॉइंट्स की तरफ। कुल साक्षरता दर 74.04 थी, ठीक है भाई। पुरुष साक्षरता अधिक थी, याद रखना, महिला साक्षरता कम थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई इसकी, ठीक है, याद रखा करो। पॉइंट याद रखोगे तो क्वेश्चन आंसर अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 8वां क्वेश्चन है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बताओ भाई, बहुत एग्जाम्स में आता है, ठीक है, और खासकर यूपी के, ठीक है ना, समझ गए हो गया आंसर भी तुम। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो बता दिए भाई, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, याद रखना। यूपी है, ठीक है भाई, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अब कुछ जरूरी पॉइंट्स की तरफ चलते हैं भाई इसके। भारत में प्रथम स्थान पर है यूपी, याद रखना। उत्तर प्रदेश जनसंख्या 19 करोड़ से अधिक है, ये भी याद रखना, और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये सवाल, याद रखना भाई, बहुत ही जरूरी सवाल था ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 9वां क्वेश्चन है। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बताओ भाई, जो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? गोवा है, सिक्किम है, मिजोरम है या नागालैंड है? बहुत जरूरी सवाल है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य बताना भाई भारत का, बताओ भाई। तो लगा लिया होगा आप लोगों ने, इसका आंसर है सिक्किम। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या भाई, याद रखना, ठीक है। भारत का जो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है वो है सिक्किम, ठीक है भाई। अब कुछ जरूरी इसके पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, याद रखना भाई, ठीक है, और उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। लगभग 6 लाख है बस जनसंख्या, ठीक है ना इसकी, सिर्फ 6 लाख, याद रखना भाई है। चलें भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, जो कि हमारा 10वां क्वेश्चन है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व राज्य वाला कौन सा? बताओ भाई, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार है, केरल है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है? बताओ भाई, सबसे अधिक पूछा, याद रखना भाई, सबसे अधिक जनसंख्या, घनत्व पूछा की बार, याद रखना घनत्व। तो ठीक है भाई, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे आपको पता है यार? बिहार में है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में नहीं। जनसंख्या घनत्व जहाँ पे जो है ना, कि जैसे एक किलोमीटर के अंदर, जैसे हमारा जो भारत का 382 है, 1 किलोमीटर के अंदर 382 आदमी रहते हैं, तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा बिहार का है, ठीक है ना। तो बिहार में 1 किलोमीटर में सबसे ज़्यादा व्यक्ति रहते हैं, तो याद रखना। कुछ जरूरी पॉइंट्स की तरफ चलते हैं इसके। घनत्व 1106 देखा गया ना भाई, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, देख लो कितना ज़्यादा है यार। इंडिया में देखो 382 है 1 किलोमीटर पे 2011 के अनुसार, और 1106 है बिहार में, तो सोच लो यार, ऊपर नीचे पड़े इंसान वहाँ पे ये लगा लेता, बुरा हाल है भाई। भारत में प्रथम स्थान पर है, याद रखना, सेंसस 2011 के अनुसार। ये इसके कुछ जरूरी पॉइंट है भाई, ठीक है, याद रखा करो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे 11वां क्वेश्चन है। भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बताओ भाई, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम या नागालैंड? ठीक है, जिसमें सबसे कम, यानी 1 किलोमीटर के अंदर सबसे कम व्यक्ति कहाँ रहते हैं? बताओ भाई। तो लगा लिया होगा भाई आप लोगों ने इसका आंसर। तो बिल्कुल इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश, याद रखना भाई, ठीक है। अब इसे कुछ जरूरी पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, याद रखना, ठीक है। भारत में सबसे कम है ये, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का, और उत्तर पूर्व भारत में स्थित है, ये भी याद रखना, ठीक है ना भाई। पूछ लेते कहाँ पे स्थित है, ठीक है, सबसे कम, इसका याद रखना, बहुत जरूरी क्वेश्चन है भाई, आता ही आता है एग्जाम्स में, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 12वां क्वेश्चन है। भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बताओ भाई, भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बताओ भाई, एजुकेशन सबसे ज़्यादा किस राज्य में? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या गुजरात? ये तो पता होना चाहिए आप लोगों को यार, आप तो पढ़ते हो, समझ रहे हो ना, एग्जाम की तैयारी करते हो, तो पता होना चाहिए। तो इसका आंसर बिल्कुल आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर है केरल, ठीक है भाई, बी। भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा? केरल, याद रखना। इसके जरूरी पॉइंट्स की तरफ चलते हैं भाई।
साक्षरता दर 93.91%, यानी कि कुल मिला के 94% मान लो, ठीक है। साक्षरता दर जो केरल में है 94%, ठीक है भाई। भारत में प्रथम स्थान पर है, याद रखना भाई, सबसे ज़्यादा केरल में है, और शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है केरल, ठीक है ना भाई। वो दूसरे राज्यों की तरह भाई आडंबर को नहीं मानता, इसमें ये हो रहा है, इस राज्य में ये हो रहा है, ऐसे कुछ नहीं है भाई। वो अपनी पढ़ाई में ध्यान देते हैं हमेशा, और वो सिर्फ इन्हीं के अनुसार चलते हैं, मतलब कि अपने आप पे विश्वास रखते हो, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 13वां क्वेश्चन है भाई। भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बताओ भाई, भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? हमारा 13वां क्वेश्चन, बिहार है, राजस्थान है, झारखंड या उड़ीसा है? बताओ भाई, भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य। तो लगा लिया होगा आप लोगों ने, बिहार, ठीक है, इसका आंसर है बिहार। भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार। अरे बिहार जियो लाला। तो चले फिर अपने इसके कुछ जरूरी पॉइंट्स देख लेते हैं भाई। भारत में सबसे कम साक्षरता है, ठीक है, बिहार में अंतिम स्थान पर है, याद रखना भाई, एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है। अब तो कर बिहार आ गया, आ रहा है यार, ऐसी बात नहीं है। खान सर जैसे बड़े बड़े वहाँ पे इतने अच्छे इंसान है भाई, जो बच्चों को शिक्षा देते हैं। उन्होंने तो एक हॉस्पिटल भी बनवाया पटना में, खान सर से ही, ठीक है ना, खान नाम से ही। तो यार वहाँ पे 25 रुपये में ये ECG हो रही है यार, मतलब क्या अल्ट्रासाउंड हो रहा है 20-20 रुपये में, 30-30 रुपये में, यार कमाल की बात है भाई। बहुत बड़ा इंसान है भाई, बहुत अच्छा इंसान है। अच्छा है यार, ऐसे कर्म करने चाहिए भाई, ऐसा है हमारे देश के लिए तो बहुत ज़रूरी है भाई। बहुत बुरा हाल है बेरोजगारी का अपने यार, धीरे 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 कुछ तो इंसानों को फ़ायदा हो रहा है। तो उन्होंने सब बहुत अच्छा किया भाई, ठीक है ना, ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई, जो कि हमारा 14वां क्वेश्चन है। 2011 में भारत का लिंग अनुपात कितना था? बताओ भाई, 2011 में भारत का लिंग अनुपात कितना था? 933, 943, 953 या 963? बताओ भाई कितना था 2011 में भारत का लिंग अनुपात कितना था? तो लगा लिया होगा भाई 90:43, ठीक है भाई, 943 था जो भारत का लिंग अनुपात था 2011 में, याद रखना, ठीक है भाई। तो चलते हैं इसे जरूरी पॉइंट्स की तरफ। प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी, ठीक है भाई, 2011 में, याद रखना। 2001 में 933 था, ठीक है ना, कुछ बढ़ाई है, याद रखना, इसमें वृद्धि हुई है भाई, ठीक है ना। इसके जरूरी पॉइंट्स थे। चलते हैं भाई इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 15वां क्वेश्चन है। भारत में सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? बताओ भाई, सबसे अधिक लिंग अनुपात, जहाँ सबसे अधिक है भाई, बताओ कहाँ? तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में या कर्नाटक में? बताओ भाई कहाँ पे है सबसे अधिक लिंग अनुपात, कहाँ पे है? तो भाई लगा लिया होगा आप लोगों ने, इसका आंसर है केरल, ठीक है ना, केरल में सबसे ज़्यादा है। इसके जरूरी पॉइंट्स देख लेते हैं हम, ठीक है। लिंगानुपात 1084 केरल में, याद रखना, ठीक है। भारत में प्रथम स्थान पर है, ये भी याद रखना। और महिलाओं की संख्या अधिक है केरल में, याद रखना भाई, ठीक है ना, 84 अधिक है, ठीक है ना, याद रखना। तो चलते हैं अपने भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 16वां क्वेश्चन है। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, अब सबसे कम पूछा, याद रखना भाई। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है? बताओ, जहाँ पे लड़कियों की स्थिति थोड़ी कम थी भाई। बताओ भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा? अब तो सही हो रही है, थोड़ी थोड़ी और ऊपर आ गया अब तो भाई। तो बताओ भाई, इसका आंसर है, बिल्कुल लगा लियो आप लोगों ने, हरियाणा, ठीक है ना। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। तो चलते इसके कुछ जरूरी पॉइंट्स की तरफ। लिंगानुपात कितना हरियाणा में? 879, 2011 के अनुसार, ठीक है ना, इतना था, अब तो शायद बढ़ गया भाई। तो भारत में सबसे कम है, याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है ये सवाल, ठीक है भाई, बहुत ज़रूरी सवाल है भाई, याद रखा करो। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 70वां क्वेश्चन है। भारत में जनगणना कौन कराता है? बहुत ज़रूरी सवाल है भाई, याद रखा करो। इसमें कई बच्चे ना चुनाव आयोग लगा देते हैं, ठीक है ना, उनको लगा कि सारे इलेक्शन यही कराता है भाई, चुनाव यही कराता है, तो जनगणना भी यही कराता होगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। भारत में जनगणना कौन कराता है? ठीक है, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या चुनाव आयोग? ठीक है, तो बताओ भाई, इसका आंसर है गृह मंत्रालय, ठीक है ना, इसके अंडर आती है भाई जनगणना, सेंसस, ठीक है, याद रखना। भारत में जनगणना कौन कराता है? गृह मंत्रालय, ठीक है। चलते हैं इसी कुछ जरूरी पॉइंट्स की तरफ। गृह मंत्रालय द्वारा कराई जाती है, याद रखना, और रजिस्ट्रार जनरल प्रमुख होता है इसमें, ठीक है ना, याद रखना भाई, रजिस्ट्रार जनरल केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, याद रखना, ठीक है। इसके जरूरी पॉइंट्स हैं भाई, पॉइंट याद रखा करो भाई, क्वेश्चन आंसर अपने आप याद रहेंगे, ठीक है। तो चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 18वां क्वेश्चन है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला, बताओ भाई, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली या पुदुचेरी? राज्य में कौन था? उत्तर प्रदेश था, ठीक है ना, अधिक जनसंख्या वाला। अब केंद्र शासित प्रदेश में पूछा भाई, बताओ कौन है भाई सबसे अधिक जनसंख्या वाला? तो लगा लिया आप लोगों ने, जी हाँ, जहाँ हम रहते हैं भाई, दिल्ली में, ठीक है ना। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है, ठीक है ना, याद रखना। यहाँ भी यार बिहार से कम हाल नहीं है भाई, बुरा हाल है दिल्ली में भी। छोटे छोटे कमरों का भी 25-20 हज़ार रुपये किराया, पड़े रहते ऊपर नीचे। कई मुखर्जी नगर पड़े हैं बेचारे, कोई रोहिणी की तरफ, कोई कहीं पढ़ाई कर रहा है, कोई कहीं पढ़ाई कर रहा है, क्या करें भाई, बेरोजगारी इतनी है।
पर चलो कोई नहीं, मेहनत करने वालों के लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है भाई, सब कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं कुछ ज़रूरी पॉइंट्स की तरफ। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है, आपने दिल्ली देख लिया होगा, भाई भारत की राजधानी है। ठीक है, याद रखना, और घनत्व भी बहुत अधिक है। ठीक है, याद रखना भाई दिल्ली का। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 19वां क्वेश्चन है। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बताओ भाई, सबसे कम पूछा है इसमें, सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ या दमन दीव? बताओ, वहाँ पे सिक्किम था, तो यहाँ पे बताओ सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बताओ भाई। तो इसका आंसर है भाई लक्षद्वीप, याद रखना। ठीक है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। ठीक है, अब चलते हैं इसे कुछ जरूरी पॉइंट्स की तरफ। सबसे कम जनसंख्या इसकी याद रखना अरब सागर में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका याद रखना भाई, अरब सागर में स्थित है। पूछ लेते हैं लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है, कौन से सागर में? ठीक है, प्रशांत सागर में, अरब सागर, वैसे ऑप्शन आते हैं, तो याद रखना अरब सागर में स्थित है। एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है भाई, ये सवाल जरूर याद रखना भाई। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 20वां क्वेश्चन है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बताओ भाई, 2011 के अनुसार पूछा भाई, याद रखना। दोस्तों यार, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है ना, और यार लाइक शेयर कर देना भाई, ठीक है ना, ज़रूरी, कई बार भूल जाते हैं, मुझे पता पढ़ते पढ़ते, तो याद रखा करो भाई, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो बताओ भाई, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बताओ भाई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपको पता होगा पहले पे तो चीन था, ठीक है, 2011 में, तो भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा, याद रखना, दूसरा स्थान है भारत का। चलते हैं भाई से कुछ जरूरी पॉइंट्स की तरफ। चीन पहले स्थान पर था, ठीक है, याद रखा करो। भारत दूसरे स्थान पर था, ठीक है। अब भारत प्रथम बन चुका है। अब आपके सब आर्थिक प्रयास से, आपने जितने प्रयास किए उसके अनुसार अब भारत पहले नंबर पे है भाई, ठीक है, याद रखना। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 21वां क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? बहुत जरूरी क्वेश्चन है, बताओ भाई। स्वतंत्र भारत की, जब जो भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद पहली जनगणना कब हुई थी? 1947, 1951, 1961 या 1971? बताओ भाई, कब हुई थी? तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। स्वतंत्र यानी कि आज़ाद होने के बाद 1951 यानी कि 1951 में भारत की पहली जनगणना हुई थी, जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद। ठीक है, अब चलते इसके कुछ जरूरी पॉइंट्स की तरफ। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी, याद रखना, 1951 में आयोजित की गई थी, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल है भाई, ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना, पूछ लेते हैं भाई, ठीक है ना, याद रखा करो कि आज़ाद भारत के बाद कब हुई थी पहली जनगणना? तो 1951 में हुई थी, याद रखना। चलते हैं भाई इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 22वां क्वेश्चन है। भारत की जनगणना का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? भाई अगेन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, याद रखना। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रजिस्ट्रार जनरल या मुख्यमंत्री? इसमें से अलग ही दिख रहा है आपको, मुझे पता है, आपने लगा लिया वो आंसर। भारत की जनगणना का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? तो बिल्कुल भाई रजिस्ट्रार जनरल होता है, याद रखना। और ये किसके अंतर्गत आती है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है जनगणना, ठीक है, ये भी याद रखना। चलें भाई से कुछ जरूरी पॉइंट्स देख लेते हैं हम। सेंसस का प्रमुख अधिकारी होता है, बिल्कुल होता है, याद रखना भाई। गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, ये भी याद रखना। और जनसंख्या डेटा जारी करता है, ये भी याद रखना, ठीक है भाई। जरूरी पॉइंट्स इसके याद रखा करो भाई, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 23वां क्वेश्चन है। भारत की जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? बताओ भाई, आ गया ना वही क्वेश्चन जो मैं बता रहा था, किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? बताओ भाई, भारत की जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? अभी बताया था भाई, ठीक है, याद रखा करो। देखो, शिक्षा मंत्रालय का तो इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। वित्त मंत्रालय यार पैसों के लिए होता है, भारत के जो हमारे चलते हैं वित्तीय काम होते हैं, जो हमारे पैसों के लेन देन होते हैं, उसके लिए होता है। रक्षा मंत्रालय अपने डिफेंस के लिए होता है भाई, जो हमारे आर्थिक युद्ध शक्ति होती है, या हमारी मिसाइल वगैरह बहुत सारी चीज़ें डिफेंस के लिए होती है, उसके लिए होता है। तो बचा गृह मंत्रालय, ठीक है ना, जिसके अंडर आती है, ठीक है। तो याद रखना, इसका आंसर है गृह मंत्रालय। भारत की जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? गृह मंत्रालय, ठीक है। अब इसे कुछ जरूरी पॉइंट्स देख लेते हैं। गृह मंत्रालय के अंतर्गत होती है, याद रखना, केंद्र सरकार द्वारा कराई जाती है, और रजिस्ट्रार जनरल इसका प्रमुख होता है, ये जरूरी याद रखना भाई, ठीक है ना। जरूरी क्वेश्चन है, बहुत जरूरी, पूछा जाता है बार बार एग्जाम्स में, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 24वां क्वेश्चन है। भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बताओ भाई, सबसे अधिक साक्षरता पूछिए, जो केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे अधिक साक्षरता किस में है? बताओ भाई, ठीक है भाई। देखो, सेंसस के क्वेश्चन, जो जनगणना के क्वेश्चन होते हैं ना, वो एग्जाम्स में एक तो जरूर आता है हर एग्जाम में, ठीक है ना। एक ही दो एग्जाम ऐसे होते होंगे या शिफ्ट ऐसी होती है जिसमें नहीं आता, वरना एक क्वेश्चन जरूर आता है भाई, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ा करो, जरूर एक ना क्वेश्चन आएगा और आप उसको सही लगा के आओगे, बिल्कुल, ठीक है ना। तो भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लगा लिया होगा आप लोगों ने, आपने सही बोला, इसका आंसर लक्षद्वीप, ठीक है। जो भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप, ठीक है। अब इसे कुछ जरूरी पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। साक्षरता दर सबसे अधिक है, इसमें याद रखना, लक्षद्वीप में। केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान पर है, बिल्कुल है, याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है ये सवाल, ठीक है। ये जरूरी सवाल है भाई, इसके याद रखा करो, पॉइंट बहुत जरूरी है भाई, अगर याद ना हो तो लिख लिया करो, ठीक है। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 25वां क्वेश्चन है। जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ होता है?
बताओ भाई, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यार। पूरी वीडियो में बता चुका हूँ कि प्रति वर्ग किलोमीटर में जो हमारे आदमी रहते हैं उनको जनसंख्या घनत्व बोलते हैं, लेकिन फिर भी यार कई बार कुल जनसंख्या लगा देते हैं, कोई कुछ लगा देता है, कोई कुछ लगा देता है। तो याद रखा करो भाई, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या, ठीक है भाई। ये इंपॉर्टेंट सवाल है इसके, ठीक है भाई, याद रखना। जो हमारी जनगणना है, अभी से कुछ जरूरी पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इसके जो जरूरी पॉइंट्स है आपके सामने है भाई। प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति संख्या को घनत्व कहते हैं, याद रखना भाई, ये जरूरी पॉइंट है इसका, ठीक है। सेंसस में इसका उपयोग होता है और यह पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बताता है भाई, ठीक है, याद रखना। ये इसके कुछ जरूरी पॉइंट्स थे। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 25 सवाल। तो भाई सब्सक्राइब किया करो चैनल को, ठीक है भाई, और शेयर किया करो यार दोस्तों के साथ, ठीक है। रोज़ नए नए टॉपिक आएंगे, तुम्हारे लिए होगा भाई सब कुछ। मुझे पता है भाई मेहनत तुम कितनी करते हो यार, क्या करें भाई, कंपटीशन इतना हो रहा है भाई। 2-2 वैकेंसी 4-4 वैकेंसी निकाल रहे हैं ये, और ऊपर से 2-2 लाख उसमें फॉर्म भरे जा रहे हैं भाई। मुझे पता है कितना बुरा हाल है भाई। आज के तो ये लगा लो यार, मैं कह रहा हूँ बहुत ही बुरा हाल है भाई। पता है कितना कंपटीशन है, लिस्ट इतनी ऊपर जा रही है, करप्शन इतना बढ़ रहा है भाई, पेपर लीक हो रहे हैं, कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा है। छोटी सी बात को दबा देते हैं सभी कि जिस सेंटर से पेपर लीक होता है उसको सेंटर को कैंसिल कर देते हैं। ये नहीं पता कि और भी 10 जगह हुए हैं, पर कोई ध्यान नहीं देता इन चीज़ों पे, मुझे पता है भाई। पर क्या करें भाई, हमें तो मेहनत करनी पड़ेगी। सिस्टम के लिए आवाज़ उठाते हैं तो सिस्टम आवाज़ ही दबा देता है कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ जाके अपने दिन खराब करो, अपनी देही तुड़वा लो, वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट कर लो, वे लाठी चार्ज कर देते हैं। तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई। पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो सही तरीके से, और एक अच्छी लाइन चुनो जहाँ पे कंपटीशन थोड़ा कम हो। या तो कोई डिग्री कर लो या कोई डिप्लोमा कर लो भाई, जहाँ पे कंपटीशन थोड़ा कम हो, समझ रहे हो ना। ऐसी लाइन में जाओ जहाँ तुम्हें ये हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, समझ रहे हो ना। तो ये याद रखा करो भाई, एक ना एक दिन ज़रूर नंबर आएगा भाई, बहुत खुशी होगी तुम्हें उस दिन। मुझे पता है उस खुशी का, तो खैर क्या ही बोलने पर मुझे तुम्हारे चेहरे की खुशी पता होगी भाई उस दिन जब तुम्हारा नंबर कहीं आएगा, ठीक है ना भाई। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो खैर है नहीं अभी नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है भाई, कल देखते हैं। तो ठीक है भाई, चलें। जय श्री राम, जय महादेव भाई।